बिहार की जनता से पहले ही हो गया। 1 करोड़ लोगों ने गठबंधन बनाकर ये दल बनाने का निश्चय लिया है। आपको 1 करोड़ सुनकर आश्चर्य नहीं हो रहा है। यहाँ बिहार में जो 30-30 साल से दल हैं, किसी दल को मैं कैमरे पर चुनौती दे रहा हूँ, 1 करोड़ किसी का सदस्य न है, न फर्जी डाटा भी जारी नहीं कर सकते हैं। 2 अक्टूबर को जनसुराज 1 करोड़ बिहार के उन लोगों का नाम, नंबर, उनका पता जारी करेगा जो मिलकर गठबंधन, आपस में जनता का गठबंधन बनाकर ये व्यवस्था बना रहे हैं। नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि 10 वर्ष का, कुछ लोग कहेंगे भैया आप मदद किए थे टीएमसी का। मैंने आपको पहले बताया कि 10 वर्ष में मैंने जिस किसी को भी जिताया, वो जीत कर चाहे उसने सरकार बना दिया हो, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि वो लोग अच्छी सरकार चला रहे। इसीलिए तो उस चीज को छोड़ दिया। जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, उसको क्यों छोड़ा है? इसलिए छोड़ा है कि दलों को, नेताओं को जिता कर देखा, ये जरूरी नहीं है कि उनको जिताने से वहां की व्यवस्था बदल जाए। इसीलिए अब ये संकल्प लिया है कि किसी दल और नेता का नहीं, समाज में जनता की मदद करेंगे, जनता का हाथ पकड़ेंगे, जनता को सलाह देंगे, ताकि समाज से अच्छे लोग आए और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें। विचार मंच, जो जनसुराज विचार मंच चलाया जा रहा है, उसका उद्देश्य ये है कि ये जो विचार है, ये जो परिकल्पना है, ये जो सोच है, ये सामान्य राजनीतिक सोच से अलग है। ये समाज में जाकर लोगों को बताया जाए कि पहला ये विचार है जिसमें कहा जा रहा है कि अपनी स्थिति सुधारने की ताकत आप में है। कोई नेता किसी के पीछे चलने से आपका भला नहीं होगा, जनसुराज के पीछे चलने से भी भला नहीं होगा। जब तक आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, जब तक अपने बच्चों के लिए खड़ा नहीं होगे, तो चाहे लालू जी के पीछे चलो, नीतीश के पीछे चलो, मोदी के पीछे चलो, कि प्रशांत किशोर के पीछे चलो, आपका भला नहीं हो सकता है। भला तब होगा जब आप अपने बच्चों के लिए खड़े होंगे, अपने मुद्दे के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे, तब स्थिति सुधरेगी। यही विचार है और इस विचार को प्रशांत किशोर अकेले घर घर तो पहुंचा नहीं सकते हैं। इसलिए समाज के बड़े वर्ग से लोगों को चुना जा रहा है जो विचार मंच के हिस्सा है और इस विचार को घर घर पहुंचाने में जनसुराज की मदद कर रहे हैं। गांव-गांव में कि आप हमारी तुलना केजरीवाल से कर रहे हैं। जम्मू के नेता है, सुनिए, उन्होंने कल आरोप लगाया। अरे उनके कौन है नेता, कौन है उसको छोड़िए। जनसुराज में जो जुड़ रहे हैं उन्हें पैसा देकर जुड़ा। ठीक बात, चलिए, तो जो जुड़ रहा है उसको पैसा वो ज्यादा देकर अपने साइड कर ले। भाई पैसे की भी जहां तक बात है, तो सरकार में तो जनसुराज है नहीं। बालू और शराब माफिया से पैसा ही लोग लूट रहे हैं। तो मान लीजिए कि लोग कह रहा है कि पैसा देके कर रहे हैं, तो आप ज्यादा पैसा देकर रख लीजिए अपने पास। आपसे ज्यादा पैसा किसके पास है? लूटे हुए आप लोग। बिहार को 30 वर्ष से लूट आप लोग रहे हैं। तो वही पैसा का कुछ खर्चा करके जो जमीन लिखवाए हैं, मॉल बनवा रहे हैं, कम से कम कार्यकर्ताओं को ही पैसा देके उसको रोक लीजिए। आरजेडी के एक विधायक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पांडे है, पहले पांडे से वोट लेते उसके बाद आरजेडी के विधायक और मंत्री के वक्तव्य पर हम टिप्पणी करने लगे, हमारा यह स्तर अभी हुआ नहीं। बिहार में जितने लोग राजनीति करते हैं, इनके जो आका हैं, जिस दल के भी आका जो भी हैं, जब उनका राजनीति में गाड़ी फंसता है तो प्रशांत किशोर से सलाह लेने आते हैं। आरजेडी से ये पूछिएगा नेता से, जब 15 में चुनाव लड़ रहे थे लालू जी ने उनसे पूछ रहे थे, तुम कभी मिले हो प्रशांत किशोर से? तुम्हारे नेता हैं सबसे बड़े लालू जी। लालू जी ने कहा कि यही हम लोग को जो बुद्धि देते हैं तो वैसे चलते हैं, बयान मीडिया में है, जाकर देख लीजिएगा। तो लालू जी गलत कह रहे थे तो यही बता दो। और हमारा नाम प्रशांत किशोर है, हमारे बाबूजी का नाम श्रीकांत पांडे, ठीक है ना? नाम और जाति की राजनीति करने वाले लोग पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया और किसी को जाति से निकलने न दें, जातियों के नाम पर लोगों का शोषण करते रहे। तो हमको पांडे बता रहा है, किसको नहीं मालूम है कि हमारे बाबूजी का नाम श्रीकांत पांडे है। तो राज में और प्रशांत किशोर की जो अपनी सोच है, हमारा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। अच्छा, किसी भी आंदोलन से दुनिया में, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि फ्रांस की क्रांति को अपवाद के तौर पर छोड़ दीजिए, तो दुनिया में किसी भी आंदोलन से मानव सभ्यता के विकास में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं हुआ है। जैसे बिहार में जेपी का आंदोलन हुआ,
उससे बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरी। कई लोगों को लगता है जब जेपी से नहीं सुधरा तो धनसुराज से कैसे सुधरेगा। हम आपको बताते हैं क्यों नहीं सुधरा। जेपी का आंदोलन था उस समय की सत्ता से इंदिरा जी को हटाने, कांग्रेस को हटाने के लिए। उस आंदोलन की आंच इतनी थी कि आपने सत्ता से इंदिरा जी को हटा दिया, लेकिन जेपी के आंदोलन में बिहार को बदलने बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए वो हुआ नहीं। और ये सिर्फ जेपी के आंदोलन की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ दुनिया में जितने आंदोलन आज तक जीवन में हुए, जितने मानव सभ्यता के इतिहास में हुए, क्यों ऐसा है? क्योंकि आंदोलन जो है वो तेज हथियार के जैसा है। उससे आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, सल्तनतों को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, लेकिन नए समाज का सृजन नहीं कर सकते हैं। सृजन एक धीमे चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपके पास बढ़िया हथियार है, बड़े पेड़ को एक दिन में काट लीजिएगा, लेकिन कैसा भी हथियार हो, पौधे को पेड़ बनाने में समय लगता है। तो जनसुराज आंदोलन नहीं है। इसमें 2 वर्ष में हमने कहीं धरना प्रदर्शन नहीं किया, चक्का जाम नहीं किया, बिहार बंद का नारा नहीं दिया, किसी नेता और दल के विरोध में नहीं बोले। सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये रास्ता बताए कि तुम्हारी परेशानी, बदहाली का कारण क्या है और इस कारण से, इस बदहाली से निकलने का रास्ता क्या है। लोग जब अपने व्यवहार में, अपने आचार विचार व्यवहार में जब वो परिवर्तन लाएंगे, उससे नई व्यवस्था का सृजन हो सकता है। तो जनसुराज ना आंदोलन है, ना आंदोलन से निकाल कर कोई दल बनाने का प्रयास है। ये आरजेडी के वो लोग हैं जो ये कहते थे कौन है प्रशांत किशोर, अरे तो बिजनेसमैन है, ये कितना दिन टिकेंगे। अब उसी दल में बैठक हो रही है, पत्र निकाला जा रहा है, भैया छोड़कर दल मत भागो। पत्र हमने नहीं निकाला है, पत्र जनसुराज ने नहीं निकाला कि भैया हमारा जनसुराज छोड़कर आरजेडी में मत जाओ। आरजेडी के नेताओं ने पत्र निकाला है, उनके नेतृत्व ने, कि मेरे भाई आप लोग कृपा करके अपना दल छोड़कर, लालू जी के इतिहास की चर्चा की गई कि लालू जी में अगर भरोसा है, लालू जी के सिद्धांत में भरोसा है तो जनसुराज मत जाओ। मतलब पहले ही मान लिया कि तेजस्वी के नाम पर तो कोई टिकने वाला नहीं है, तो भगदड़ वहां मची है। बी टीम मान रहे हैं ना, मानने दीजिए, थोड़े दिन में पता चलेगा कि कौन ए टीम है कौन बी टीम है। जो लोग भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं वो हमको ए टीम और बी टीम बता रहा है। नीतीश कुमार जो भाजपा के साथ सरकार में बैठे हुए हैं, वो प्रशांत किशोर और हम पर टिप्पणी करेंगे। जो जदयू के लोग हैं उनको ये बताइए कि गीता में कहा गया कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है, और बिहार में सामाजिक राजनीतिक सोच रखने वाले हर व्यक्ति को पता है कि 2015 में अगर इसी प्रशांत किशोर ने कंधा नहीं लगाया होता तो ना नेता रहते, ना दल रहता, ना विचारधारा रहती। 2015 में अगर जदयू को हमने मदद नहीं की होती तो आज ये कहाँ लोग रहते, इनको अंदाजा नहीं रहता। भाजपा ने रौंद कर खत्म कर दिया होता। इन लोगों ने कृतज्ञता की है, इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं। और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। ये इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए, कभी भाजपा के साथ, कभी लालटेन के साथ अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। ये दल के लोग और इस दल के नेता कुछ भी करने को तैयार हैं। इसीलिए जब जनसुराज अभियान शुरू किया, आप जाकर देख लीजिए, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, नीतीश कुमार ने 50 बार हमको समझाने की कोशिश की कि भैया वापस आ जाइए। हमने कहा है कि अब फिर से वापस, फिर सियार तरकुल के नीचे नहीं आने वाले। लड़ाई सीधे एनडीए से होगी, सीधा राजनीतिक मुकाबला। अगर आपका ये सवाल है तो राजनीतिक मुकाबला एनडीए वर्सेस जनसुराज होगा, आप देखते जाइए। नीतीश कुमार चेहरा होंगे उसके आसार। भाई नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जनसुराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ,
वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है। दिल्ली में 12-15 सांसदों के समर्थन के लालच में इन लोगों ने जानबूझकर, ये जानते हुए कि नीतीश सरकार कोई काम नहीं कर रही है, जितने बिहार के विकास के आंकड़े जारी हो रहे हैं तो नीति आयोग जारी कर रहा है, तो कैसे नहीं केंद्र सरकार देख रही है कि देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी शिक्षा वाला राज्य बिहार है। क्या ये केंद्र सरकार को पता नहीं है कि सबसे कम किसानों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो लाभ है वो सबसे कम किसानों को लाभ बिहार में मिला है। सबसे ज्यादा आवास कम जहां बने वो बिहार है। सबसे कम पैसा मनरेगा में जहां बटा वो बिहार है। सबसे कम जहां आयुष्मान भारत का लाभ मिला वो बिहार है। सबसे कम जहां शौचालय बने वो बिहार है। ये सारी जानकारी तो केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार रोज आंकड़े जारी कर रही है। इसके बावजूद वो नीतीश को आगे क्यों रखे हुए हैं? इसलिए कि दिल्ली में 10-15 सांसद हमारा रहे। तो बिहार की जनता इस बात को समझती है, और जिस तरह कांग्रेस को ठिकाने लगाया, इस बार भाजपा को ठिकाने लगाया। जातिवाद में लोग वकील, डॉक्टर और यहाँ तक कि अपराधी को भी जातिवाद के आधार पर चुनते हैं। ऐसे बिहार में आपकी सबसे बड़ी चुनौती दल से ज्यादा जातिवाद होगी, और आप कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं होगी। ये भी समाज के लोगों की एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग बना दी गई है कि बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट देता है। 2-3 बातें इसको गहराई से समझिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है, जाति से कैसे निपटिएगा। तो पहली बात तो ये समझिए कि जाति सिर्फ बिहार में महत्वपूर्ण उसकी भूमिका नहीं है। देश के हर राज्य में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी जातियों का इतना ही योगदान है जितना बिहार में है। अब आप ये जांच कर देखिए कि क्या बिहार में सिर्फ जाति पर ही लोग वोट देते हैं? आगे क्या होगा वो छोड़ दीजिए, पीछे क्या हुआ है उसको देखिए। बिहार में मोदी जी के नाम पर लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं आप बता दीजिए। क्या मोदी जी, भाजपा को वोट देने वाला हर व्यक्ति मोदी जी के जाति का है? नहीं है। लालू जी के वोट का एक बहुत बड़ा आधार मुसलमानों का आधार है। वहाँ जाति को धर्म से रिप्लेस किया गया। अब आ गए ना, अभी तो आपने कहा सिर्फ जाति है, अब आ रहे धीरे धीरे। आपने कहा सिर्फ जाति है, आप खुद कह रहे नहीं, वहाँ जाति के अलावा धर्म भी है। मुसलमान जो है वो लालू जी के जाति का नहीं है। 18% वोट है, मुफ्त में ये वोट आरजेडी को देता है, वो तो लालू जी के जाति का नहीं है। क्यों देता है? आप कहिएगा भाजपा के डर से देता है। तो बिहार में सिर्फ जाति पर वोट पड़ता है, ये भ्रम मत पालिए। मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूँ। 2000 यहाँ बिहार में 1984 में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली। राजीव गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी। बिहार में भी कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली। आपसे पूछेंगे तो आप बताइएगा कि भैया वो वोट उस समय जो इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, उससे जो सहानुभूति की लहर बनी, उसकी वजह से कांग्रेस को वोट पड़ा। इसको लिख लीजिए कि इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, उससे जो बनी सहानुभूति की लहर थी, उसमें समाज के हर वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिया। फिर आपसे पूछेंगे कि 1989 में क्या हुआ, आप बताएं बीपी सिंह को कैसे वोट पड़ गया, जनता दल को वोट कैसे पड़ा। तो आप बताएंगे कि भैया वोट उस समय बीपी सिंह जनता दल को नहीं पड़ा, बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा था, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। लोगों ने भ्रष्टाचार बोफोर्स के विरोध में वोट किया, और जो भी जनता दल से खड़ा हुआ उसको टिकट मिला। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 2014 में क्या हुआ, मोदी जी के नेतृत्व को भाजपा को कैसे वोट मिल गया। तो आप बताइएगा भाजपा को वोट नहीं मिला, भाजपा का तो कुछ है ही नहीं बिहार में। बिहार के नेता तो लालू नीतीश थे, लेकिन मोदी जी का इतना बड़ा छवि बन गया, एक व्यक्ति का ने पूरे समाज का जो
परिकल्पना है उसको जीत लिया, तो लोगों ने सब जाकर, बड़े छोटे सब ने जाकर वोट दिया मोदी जी को। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ, आप बताइएगा भैया बहुत कांटे का लड़ाई था, लेकिन जो पुलवामा हुआ ना, उसके बाद से सब लोग जाकर पुलवामा के नाम पर भाजपा को ही वोट दे दिया। ये 4 उदाहरण क्यों दे रहे हैं, ये आप लोगों को भी का भी प्रशिक्षण हो रहा है, इसको लिखिए। ये 4 चीज क्या बताती है। 84 एक घटना है, किसी बड़े व्यक्ति की मृत्यु और मृत्यु से उपजी हुई सहानुभूति की लहर। 1989 एक विषय है भ्रष्टाचार बोफोर्स और उससे बनी हुई लहर। 2014 एक व्यक्ति है मोदी और मोदी के द्वारा बनी हुई लहर। 2019 राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा एक मुद्दा है, उसके नाम पर बनी हुई लहर। ये आपको क्या बताता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई विषय, अगर कोई मुद्दा, अगर कोई विचारधारा इतना बड़ा बन जाए जो समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, तो समाज में वो ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। आगे करेगा कि नहीं छोड़ दीजिए, पीछे करता रहा है। तो अगर, लेकिन आपको फिर भी क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है, वो इसलिए कि मैंने बीच में होने वाले बहुत चुनाव का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो चुनाव थे जिसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, कोई बहुत एक बड़ा व्यक्तित्व नहीं था, कोई विचार नहीं था, कोई घटना नहीं थी। उस वैसी स्थिति में लड़ने वाले दोनों साइड के लोग एक ही जैसे जब दिखते हैं तो समाज कहता है दोनों तो एक ही जैसा है, चलो अपने जाते वाले को दे देते हैं। तो ये आप पर हम पर है, अगर हम बेहतर विचार, बेहतर विकल्प प्रस्तुत करेंगे तो समाज जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है और आगे भी करेगा। हम एक आपको और अंतिम उदाहरण देकर खत्म करेंगे। बिहार में एनडीए, नीतीश और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था 2010 में। सामने से लालू जी, रामविलास और कांग्रेस तीनों एक साथ थे, लेकिन और उस समय भाजपा में मोदी जी इतना बड़ा नाम नहीं थे, तब अमित शाह की बात नहीं थी, तब योगी नहीं थे, लेकिन उसी एनडीए को बिहार में 206 सीट मिला था। सामने से लालू थे, रामविलास जी थे, कांग्रेस थी, तीनों मिलकर भी 206 सीट खाली एनडीए को मिला था। वही एनडीए जब चुनाव लड़ा 2020 में, तो इस बार नीतीश के साथ साथ मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, सारी व्यवस्था भी थी, और सामने से लालू जी नहीं थे, तेजस्वी यादव थे। कांग्रेस भी कमजोर हुई थी और रामविलास पासवान जी का दल भी उस गठबंधन में नहीं था। इसके बावजूद एनडीए को 125 सीट लाने में दम निकल गया। क्या हुआ, एनडीए को वोट देने वाली सारी जातियां बिहार छोड़कर चली गई? नहीं, ये इसलिए हुआ कि 2005 से लेकर 2010 में बिहार के हर वर्ग को ये लगा था कि काम यहाँ हो रहा है, तो जाति भी थी और काम का प्रभाव भी था कि उनको 206 सीट मिला। लेकिन उसी समीकरण से जब आप चुनाव लड़ने आए 2020 में, तो लोगों को लगा था कि आदमी ने काम नहीं किया है, तो सारा समीकरण धरा का धरा रह गया और 125 सीट आने में दम निकल गया। समाज को इतना बेवकूफ मत समझिए। 80% मुखिया पिछले चुनाव में अपना अपना चुनाव हारा है, तो जो मुखिया था सिटिंग, क्या उसके जाति के लोग पंचायत छोड़कर चले गए? क्या उनके पास पैसा कम था? लेकिन अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उसको जनता ने हराया। 90% वार्ड सदस्य चुनाव अपना हारे। ये विधायकी में इसलिए नहीं हो रहा है कि लोगों के पास विकल्प नहीं था। जैसे ही विकल्प बनेगा तो लोग इनको झाड़ू मारकर बाहर निकालेंगे और आप देखिएगा 2025 में क्या होता है।